अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नींद के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं और ना ही हम इसको अहमियत देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपकी और मेरी सुपर पावर नींद है। बच्चों की सुपर पावर नींद है। अगर उनकी नींद पूरी है तो वो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा शार्प होंगे। एक सर्वे के मुताबिक आज हर तीसरा अमरीकी नींद की कमी का शिकार है। 6 घंटे से कम सोता है और जब 6 घंटे से कम सोता है तो उसको बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना वो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही वो फोकस कर पा रहा है। हम अपनी नींद को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, ना इसके बारे में सोचते हैं, और अगर कोई इस किस्म की वीडियो भी आए तो फौरन पॉज कर देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नींद का कुछ खास फायदा नहीं है, या शायद हमें सब पता है। मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी की तरफ लेकर जा रहा हूं और सबसे पहले मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर फिलिप सविर्स्की से, जो कि यूएसए में काम करते हैं और पीएचडी हैं। इन्होंने बताया कि अगर आपकी नींद थोड़ी है या फ्रेगमेंटेड है, टूट टूट के आती है, बीच में जागते हैं और फिर सोते हैं, तो नींद की ये कमी या नींद का टूट टूट कर आना आपके स्टेम सेल्स के डीएनए को बदल सकता है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनसे सारे ऑर्गन्स के सेल बनते हैं, तो अगर वो उनके डीएनए को बदल सकता है, इसका मतलब यह है कि वो आपकी बॉडी की साख को भी चेंज कर सकता है। नींद की कमी, उनकी रिसर्च में उन्होंने बताया है कि जब हमने स्टेम सेल्स को देखा तो पता चला कि नींद की कमी की वजह से स्टेम सेल का डीएनए बदला और फिर वाइट सेल्स ब्लड में ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। जब इंसान के इम्यून सिस्टम ने देखा कि व्हाइट सेल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वो एक्टिव हो गया, बल्कि हाइपर एक्टिव हो गया, और उसने ओवर रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से उसके ओवर रिएक्शन की वजह से, उसके एक्टिव होने की वजह से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं और उसके साथ साथ उनको इन्फ्लेमेशंस, सोजिशें हो सकती हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें 14 एडल्ट्स को लिया गया और उनकी नींद को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनकी नींद को कम किया गया। अगर वो 8 घंटे सोते थे तो उनको कहा आप 90 मिनट कम सोएंगे, यानी तकरीबन 1.5 घंटा कम सोएंगे, आप 6.5 घंटे सोएंगे। अगर वो 7.5 घंटे सोते थे तो उनको कहा गया कि आप फिर 7.5 से 1.5 घंटा निकाल दें और इतना कम सोएंगे। उनके ब्लड को पहले भी टेस्ट किया गया और उसके बाद जब उनको काफ़ी अरसे तक मुतवातर कम सुलाया गया, उसके बाद भी उनके ब्लड के सैंपल लिए गए और जब ब्लड को देखा गया तो साफ नज़र आ रहा था वाइट ब्लड के सेल्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक और एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया गया और चूहों को भी रात को सोने नहीं दिया जाता था, और अगर वो सोते थे तो फ्रेगमेंटेड का मतलब टुकड़ों में नींद, वो बार बार उठते थे या उनको उठाया जाता था और फिर सोने दिया जाता था, फिर वो उठाए जाते थे और तो कई हफ्तों तक वो इस तरीके से काम करते रहे, सोते रहे, और उसके बाद जब उनके स्टेम सेल्स को देखा तो वहाँ पर भी वाइट सेल्स बहुत बढ़ चुके थे, उनका डीएनए अल्टर हो चुका था, बदल चुका था। मतलब ये कि आपके पूरे जिस्म की प्रोग्रामिंग बदल चुकी है। मैं आपको लेकर चलता हूं एक और स्टडी की तरफ, और इस स्टडी में दिखाया गया कि जो इन्हीं चूहों को जिनको हमने तोड़ तोड़ के नींद दी और उसकी वजह से उनका डीएनए चेंज हुआ, जब उनको बाद में काफ़ी अरसे तक सुलाया भी गया तो ये इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि जो डैमेज उनके सेल्स को हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए एक टर्म जिसे कैचअप स्लीप कहा जाता है, जो कि स्क्रीन्स के आने के बाद दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, कि 5 दिन आप अच्छे तरीके से काम करें और रात को जागते रहें, और हफ्ते इतवार को, वीकेंड को आप कैचअप स्लीप करें। इसका मतलब यह है कि आप स्लीप के डेप्थ में चले गए हैं, आपको नींद चाहिए, तो हफ्ता इतवार काफ़ी, उसमें ज़्यादा देर तक सोएं। ये इंतहाई गलत है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि कैचअप स्लीप आपको दोबारा नींद के फवायद नहीं दे सकती। मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी भी दिखा रहा हूँ जिसमें यह बताया गया है कि जब लोगों को दोबारा उठाया गया और उन्हें फ्रेगमेंटेड स्लीप दी गई, बार बार रात को उठाया गया और उसके बाद 5-6 दिन वो जागते रहे, फिर वो बहुत ज़्यादा सोए, तो जो डैमेज उनकी मेमोरी को हुआ, क्योंकि नींद मेमोरी को भी डैमेज करती है, आपके दिमाग को भी अल्टर करती है, वो वापस नहीं आ सका। और अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर, यानी आपने रात को 6 घंटे सो और फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं दोपहर को 2 घंटे सो लेता हूँ, अपने 8 घंटे सो लेता हूँ,
तो आप रात को कम सोए। और उसके बाद आपने दोबारा ये टेस्ट किया तो पता चला कि अगर आप दोपहर को भी ज़्यादा सो लेते हैं रात की नींद को कम करके, तो फिर भी आपका हिप्पोकैम्पस तो सर्वाइव कर जाता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाता है वो तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन एपिसोडिक मेमोरीज रिपेयर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि वो मेमोरीज जो किसी वाक़े के साथ जुड़ी हैं, मसलन आप बचपन में जब स्कूल गए तो आपको कुछ बच्चों ने मिलकर मारा, आज तक आपको याद होगा, तो ये एपिसोडिक मेमोरी है। किसी वक्त के साथ, किसी जगह के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो मेमोरीज जुड़ी होती हैं, उनको एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, वो वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि रात को अगर आप कम सोते हैं तो आपके दिमाग को और आपकी मेमोरी को भी जो नुकसान पहुंचते हैं वो उसी दिन ज़्यादा सोने से भी रिकवर नहीं हो सकते। तो अगर आप बार बार जाग रहे हैं, 5 दिन जाग रहे हैं और छठे 7वें दिन ज़्यादा सो रहे हैं, तो उसमें तो किसी किस्म की रिपेयर आपके ब्रेन की और आपके सेल्स की नहीं हो सकती। ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, और इन स्टडीज को आप अपना रेफरेंस भी ले सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। तो नींद आपके दिमाग को भी डैमेज करती है, नींद आपके सेल्स लेवल को भी डैमेज करती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नींद सही लेते हैं तो आपके सेल लेवल तक नींद रिपेयर भी कर सकती है आपकी बॉडी को। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलता हूं एक और साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है मैरिश्का ब्राउन PhD, और ये डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर ऑफ स्लीप डिसऑर्डर रिसर्च एट NHLBI। आप इसको गूगल कर सकते हैं। और इनका जुमला है, मैंने जुमला एज इट इज लिखा है और मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि स्लीप इंपैक्ट्स ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ नियरली एवरी सेल एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। यानी अगर आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी का हर सेल और हर ऑर्गन बेहतरीन काम कर रहा है, ऑप्टिमल बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अगर आप नींद नहीं ले रहे तो अब आपकी बॉडी के सेल तक मुतासर होंगे, ऑर्गन्स तो मुतासर होंगे ही होंगे। इन्होंने ये कहा कि मिनिमम 7 से 8 घंटे एक आम इंसान को नींद लेनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, एक सर्वे के मुताबिक जो इन्होंने ही आगे बताया, 77.9% स्टूडेंट्स 8 घंटे से कम नींद लेते हैं। तो जब वो 8 घंटे से कम नींद लेते हैं तो उनकी मेमोरीज और उनके सेल लेवल पर जो फिजियोलॉजी है वो सारी की सारी अल्टर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के साथ साथ हमें पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप दिन को 10 से 20 मिनट सोते हैं तो इससे आपकी मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है दिन को, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। मैं आपको उनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूं। तो दिन को 10 से 20 मिनट सोना और रात को 8 घंटे 7.5 घंटे सोना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ना भी है। और अगर वो स्टडी की वजह से, पढ़ाई की वजह से नींद कम कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मैं इसको बार बार बेवकूफ़ी कहूँगा। अगर वो सोशलाइजिंग के लिए स्क्रीन्स की वजह से अपनी नींद को कमी का शिकार कर रहे हैं तो नींद आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपकी स्टडीज़ खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी अगर आपकी नींद पूरी होगी। और अगर आप स्टडीज़ को ये समझकर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं कि मैं कम वक्त में सोऊंगा और ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो ये नामुमकिन है, साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी नींद के बारे में सोचिए, उसका स्केड्यूल बनाइए, उसको गौर कीजिए कि आपके कमरे में मज़ीद अंधेरा कैसे हो सकता है। आप ये भी देखिए कि क्यों आपको बार बार नींद में उठना पड़ता है। शाम को अगर पानी पीने से आपको बार बार उठना पड़ता है तो उसको रीथिंक कीजिए, सारे शोर ख़त्म कीजिए, अपनी नींद के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी पावर आपकी नींद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूरोसाइंस कह रही है, ये साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही हैं। तो अपने बच्चों की और अपनी नींद के बारे में सोचते रहिए। इस फिल्म को आगे बढ़ाइए, दूसरों तक शेयर कीजिए, तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।